हम ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, उनकी 7 पुश्तें याद रखती हैं। आतंकवादियों ने हमारे मातृशक्तियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की। मोदी जी ने जवाब मातृशक्ति को ही आगे करके दिया है। भारत सुपर पावर बनेगा, लोग कहते थे ना। भारत उसी दिन सुपर पावर बन गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमें उम्मीद है कि शायद 15 अगस्त से पहले शायद उस पर झंडा भी ना फहरा दे इंडिया भी है। घर को भी उठाने वाला भी एक मुखिया होता है और देश को उठाने वाला भी एक मुखिया होता है। पाकिस्तान अभी बाज आ जाए, नहीं तो उसको नामो निशान मिट जाएगा। जो आपने कहा था ना मोदी को बता देना, बता दिया गया है और मोदी जी ने भी शायद आपको बता दिया गया हो। जय हिंद। On 7th May 2025, India launched Operation Sindoor, destroying 9 terror hubs in Pakistan-occupied J&K and deep inside Pakistan in a precision attack. It was India's answer to Pahalgam attack that took away lives of 26 innocent tourists in front of their wives and children. Operation Sindoor has become pride of every Indian. It has showed India's resolve to fight injustice, India's resolve to end terrorism, India's resolve to inflict greater pain if anyone dares to attack innocent civilians. Today, on Fridays at MyGov, we bring the voices of common citizens standing in support of our Indian armed forces. Let's go ask people out there what this operation meant for them. Sir, Operation Sindoor के बारे में आप क्या सोचते हैं और ये कितना ज़रूरी था? ये बहुत ज़रूरी था बेटे, बहुत ज़रूरी था। जिस तरह दुश्मन देश हमको बार बार 70 साल से परेशान कर रहा था, अब वो बात नहीं है। अब मोदी जी ने अपना दिखा दिया 56 इंच का सीना। अब वो आइंदा ऐसी अगर उसने माँ का दूध पिया है तो वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा। सिंदूर क्या एक आज हमारी जो महिला है, आज एक हिंदुस्तान की परंपरा है, तो वो जो नाम दिया गया है ना, वो टच दिल को छूने वाला दिया गया। और हर आदमी सिंदूर बोलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी का है जो हमारे हिंदुस्तान में, तो बहुत बड़ा एक मैसेज गया है और बहुत अच्छा मैसेज गया है। और जिसमें भी फाइटर्स भी 2 लेडीज़ थी, जबकि आज कहते हैं ना हमारे देश में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं। अगर वो इस देश के हैं तो वो इस देश की बात करेंगे, उस देश के तो वहाँ चले जाए, मज़े से एंट्री मिलेगी। कोई इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो जो भी मैं तो यही कहूँगा, जो अगर इस देश के बनना चाहे तो वो इस देश के बने रहो। तो मैं ये भी कहूँगा साथ में, अगर जैसे प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया रातों रात में, ये सलूट वाली बात है। देखिए सब कुछ मिल जाएगा सारी। अब जितनी भी मिसाल थी, आज हम लोग वो कह रहे हैं टैक्सेबल है, यही है। आज आगे जिसको भी टैक्सेबल का पैसा गया है, वो चाहे किसी का 1 रुपया गया, चाहे 10 रुपये गया, वो हमारा सारा पास हो गया। When that incident happened in Pahalgam 22 अप्रैल को, we all were shocked. As a Indian हमें पता है कि हमारे ही देश की धरती पे हमारे साथ ये हो रहा है, and knowingly कि अब जो हो गया है वो हम जानते हैं। But the current government जिसकी हम बात करें, they are very clear that they have zero tolerance policy against terrorism. So as we know that who is our PM, and as we know कि हमारी armed forces की क्या capability है, हम ये जानते थे कि जवाब तो बहुत तगड़ा दिया जाएगा। But when this news came out, एकदम अचानक से जब ये news आई, it was all surprise तो not for them, for us it was also surprising because we were also waiting यार, it's been 14 days, what our government are doing, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही थी। बट सडनली दे वर ऑल प्रिपेयर, ओके, हम तैयार हैं, उनके बहुत सारे बयान आ रहे थे, एंड सडनली एक बूम होता है। एंड जो दैट ऑपरेशन सिंदूर, यू कैन सी दैट अभी भी लोगों को वो गूज बम्स आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस मैटर अ लॉट। हैट्स ऑफ टू दी आर्म फोर्सेज एंड ऑफ कोर्स द करंट गवर्नमेंट, जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, रिस्क एंड आई विल से अ डेयर किया कि भाई अगर आप इधर आएंगे और ऐसा कुछ करके जाएंगे, तो जो आपने कहा था ना मोदी को बता देना, बता दिया गया है और मोदी जी ने भी शायद आपको बता दिया गया होगा दैट व्हाट वी वांट टू से। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं किसी कंट्री से या बनाते हैं तो पैसा लगता ही है ना हर एक का, और वो पैसा टैक्सेबल का ही होता है। तो वो भी हम लोगों का बहुत अच्छी तरह से गया है और सारा अप्रूवल पास हुआ है। और एक ये कि हाँ भाई हमारा पैसा सक्सेस हो गया। अब वो बेचारे चाहे वो किसी गरीब का या अमीर का या करोड़ इंडस्ट्री वाले का, तो हुआ है ये। तो ये भी सलूट प्रधानमंत्री को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरी था। मोदी जी तो सलूट है,
मोदी जी को सादर प्रणाम है जो इस तरह पाकिस्तान का कमर तोड़ी है और पाकिस्तान अभी बाज आ जाए, नहीं तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम की घटना है, आतंकवादियों ने हमारे मातृशक्तियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की। मोदी जी ने जवाब मातृशक्ति को ही आगे करके दिया और दोनों हमारे मातृशक्ति ने बता दिया कि भारत की दुर्गा किस प्रकार से वार कर सकती है और किस प्रकार से निस्त्रनाभूत कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है वो बिल्कुल सही चलाया है। ये सेना ने वो काम करके दिखाया है जो कि उसकी आवाज़ पूरे विश्व में जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ जिन आतंकवादियों ने हमारे देश की लेडीज़ों का सिंदूर उजाड़ा है, ऐसे ही पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर संदेश जाना चाहिए कि आज के बाद कोई ऐसी घिनौनी हरकत करेगा आतंकवादी तो उसके साथ यही हश्र होगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारी नारी शक्ति का प्रतीक है, जो कि विश्व जननी बोली जाती हैं। ठीक है, पूरा विश्व जो है उसको बनाने वाली नारी है और नारी के मांग पर ही हमला उन आतंकवादियों ने किया था, जिनसे हमारी सरकार ने ये बदला लिया है। अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम वेरी प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए जवाब देने के लिए। अटैक के तुरंत बाद हमने इतना बड़ा जवाब दिया जैसा कि आपने बोला, तो क्या इससे क्या पता चलता है, भारत के बारे में क्या पता चलता है? भारत विश्व की चौथी डिफेंस ताकत है। वर्ल्ड में 8.5 अरब की आबादी है बेटे, और 196 देश हैं। मैं अपने अनुभव से 70 साल की मेरी उम्र है। इस धरती के ऊपर हमारे जैसे जांबाज फौजी, सूरवीर, धरती के माटी के लिए मर मिटने वाले, मेरी नज़र में किसी देश के पास ऐसे वीर जवान नहीं हैं। हम ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, उनकी 7 पुश्तें याद रखती हैं। मैंने क्या कहा, भारत ने वो ताकत दिखाई है जो सिंदूर का मैंने किया था, उसका एक नाम जो दिया था वो आपको मालूम पड़ गया। सिंदूर की ताकत, एक सिंदूर की ताकत एक महिला से, और जो महिला जिनके सामने, महिला के आगे जिनके हस्बैंड के जो पति वो उनका मर्डर किया गया, तो ये बड़ी शर्मनाक वाली बात है, बहुत शर्मनाक थी। और वो भी बच्चे भी थे वहाँ पे उनके कई हो गए। तो उससे ज़्यादा मतलब पाकिस्तान का एक जो है मतलब ऐसा काम घिरने वाले किया है, इससे भी है। और पाकिस्तान अब जो है मिट चुका है सब तरह से। आई थिंक वी प्रिपेयर फॉर दिस, लाइक कल को कोई भी चीज़ हमारे साथ में या हमारे देश में होती है, आई थिंक वी ऑल आर प्रिपेयर। हमारी फोर्सेस ने बता दिया है कि दिन रात या कभी भी वी ऑल आर प्रिपेयर। नॉट इवन अ सिंगल मिसाइल जो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके नोवेयर कहीं टच डाउन भी नहीं किया है। सो इट शोज़ द स्ट्रेंथ कि हम कितने वेल प्रिपेयर हैं, और प्रीवियसली कितने भी डिसीजन जो डिफेंस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लिए, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के या बनाने के, दैट इज़ कमेंडेबल। और हमारी आर्म फोर्सेस तो वी ऑल नो कि भाई हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। तो एज आई सेड अर्लियर, हैट्स ऑफ टू देम एंड वी आर इन डेप्थ कि जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना, हम सब उसके लिए उनको दिल से नमस्ते कहते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इंडियन आर्म फोर्सेस पे हमें इतना भरोसा है कि पीपल वर एंजॉयिंग। जो अटैक्स वहाँ से हो रहे थे वो हम अटैक की तरह नहीं ले रहे थे। इट वाज लाइक ओह आया अभी चला जाएगा। सो इट वाज ऑल ब्रह्मोस एंड ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक इंडिया इज वेल प्रिपेयर एंड आई थिंक वी आर मूविंग अहेड इन अ वेरी गुड path because the technology is made in India. The best thing is that जो हमारे PM का एक विजन है ना, मेक इन इंडिया। सो आई थिंक वी कैन सी दैट yes it's happening. It's a very well known एक प्रोजेक्ट है जो आई थिंक आगे बहुत ग्रो करेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा और कोई भी होता तो इतना जल्दी जवाब देना नामुमकिन था। उन्होंने जो कदम उठाया है बहुत तारीफों के काबिल है। मोदी जी को पूरे देश पर गर्व है जो इतना जल्दी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तान बाज आ जाए, नहीं तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। सैल्यूट करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और तीनों सेना के अध्यक्षों को। इन्होंने इतनी सधी हुई रणनीति अपनाई कि भारत आए हुए पाकिस्तानियों को वापस जाने का इंतज़ार किया, पाकिस्तान गए हुए भारत के लोगों का इंतज़ार किया, उसके बाद बॉर्डर बंद किया, वेट किया, जबकि विपक्ष लगातार बोलते रहा जल्दी कीजिए। लेकिन उन्होंने एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर, एक एक नागरिक के हितों को ध्यान में रखकर
उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो बहुत अच्छा किया। आतंकियों के ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया। इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान वर्ल्ड में एक आतंकवाद देश के रूप में चिन्हांकित भी हुआ है और उसकी कमर भी टूटी है। ये तो शुक्र है कि अभी ये इस ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिन भी परिस्थितियों से रोकना पड़ा। देश एक बहुत ही सही डायरेक्शन पे चल गया है, नॉट थैंक्स टू ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर। उनका जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है कि एक उन्होंने बहुत अपनी रैली में कर दिखा कि मैं ये देश झुकने नहीं था। भारत ने जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करा है वो इतना ज़बरदस्त करा है, आज पूरा विश्व देख रहा है। और पाकिस्तान अपने मुंह से कहने के काबिल भी नहीं है। आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है और उसके मैक्सिमम जितने भी बड़े आतंकवादी अड्डे थे वो आज की डेट के अंदर सब ये डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखो, हमले भारत पर पहले भी हुए हैं लेकिन ऐसा कभी जवाब नहीं दिया गया। ये जो प्रदर्शन है ये हमारे देश के अंदर जो त्रिमूर्ति बैठे हुए हैं, भगवान ने गीता में भी कहा है यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं भारत में आऊँगा किसी भी रूप में। मैं खुद तो आऊँगा नहीं, किसी को भेजूँगा। तो अभी 3 मूर्ति हमारे यहाँ बैठी हुई हैं। नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब हमारे, उनकी तीव्र बुद्धि, फटाफट हर चीज़ का निर्णय लेने में सक्षम है। देश को कैसे संभालना है, कहाँ से किस चीज़ का अरेंज करना है, अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको हासिल कैसे करना है। नंबर 2 पे हमारे गृह मंत्री साहब, वो चाणक्य कहलाए जाते हैं और पूरी चाणक्य नीति उनके अंदर फूट फूट के भरी हुई है। नंबर 3 पे रक्षा में जो स्वयं राजपूत हैं, राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने सही टाइम पर डिसीजन लिया है, उस पे आपको क्या लगता है? पहले भी काफ़ी ऐसे अटैक्स वगैरह किए हैं पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया ने हर बार बातचीत से ही छोड़ दिया, पर 2014 से ये चीज़ बदली है। बेटे, एक तो चाणक्य हुए हैं वो हमने नहीं देखे। आज के युग के चाणक्य मोदी जी हैं। मोदी जी ऐसी चाल चलते हैं, ऐसी चाल चलते हैं, ऐसी चाल चलते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते। मोदी जैसा बंदा मैंने लोकसभा चुनाव में हर चैनल पे बोला था, ना कोई हुआ है ना कोई होगा। घर को भी उठाने वाला भी एक मुखिया होता है और देश को उठाने वाला भी एक मुखिया होता है। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी को सलूट है। और आने वाले आज हिंदुस्तान की वो वाली बात नहीं है, 1971 वाली दुर्दशा नहीं है, आज जो है 2025 की दुर्दशा है। और यही अब कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ये ठीक है, हर जगह होता है और कुछ बुराई में भी भलाई होती है। तो हम भी ये भी कहेंगे बुराई देने वालों का भी थैंक यू, और भलाई का तो हमारा देश है ही बस। हम पहले किसी को परेशान नहीं करते, वी आर वेरी पीसफुल कंट्री, हम अब बहुत इंजॉय करते हैं। बट आफ्टर 2014 हमने ये चीज़ दिखा दी, चाहे वो उरी हो, चाहे वो पुलवामा हो, और लेटेस्ट हुए पहलगाम वाला अटैक हुआ है, दैट कि इफ़ यू केम टू अस वी विल नॉट स्पेयर यू। और वो 2014 के बाद बैक टू बैक दिखता है कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, एक ऐसा कमेंडेबल डिसीजन लेना कि सबको लगता है कि हाँ, इंडियंस आर नॉट वीक। हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, डजंट मीन कि हम वीक। एंड आई थिंक आर पीएम इज फियरलेस। वो जैसा बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जब वो ये कहते हैं ना कि करारा जवाब दिया जाएगा, ही गिव इट बैक, और वो इस तरह से गिव इट बैक करते हैं कि पूरा वर्ल्ड शॉक हो जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट नोबडी कंडेम्स कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट इंडिया हैज टेक द स्टेप अगेंस्ट टेरर एंड सब कुछ डिमोलिश कर दिया है वहाँ पे। आई थिंक दिस इज समथिंग आर पीएम कैन डू, और वही कर सकते हैं। सदियों में ऐसा कोई लीडर आता है जो मोदी जी हैं हमारे देश के लिए, तो बहुत फख्र की बात है जो मोदी जी जैसा हमारा लीडर मिला है। हमारे देश नहीं, पूरे विदेश में भारत का परचम फहराया जा रहा है। मोदी जी ने हमारे देश को बहुत गौरवान्वित किया है। पूरे वर्ल्ड आज मान रहा है कि विश्व गुरु भारत बनने वाला है। 2014 के बाद से भारत ने अपनी सैन्य शक्तियों में जो इजाफा किया है और जो परमाणु शक्तियों में इजाफा किया है, निश्चित तौर पर वह विश्व पटल पर देखने को मिल रहा है। और अपने सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने और माननीय मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा किया। ब्रह्मोस जैसे हमारे देसी अस्त्रों का उपयोग करके पूरे विश्व को बता दिया कि भारत आज अमेरिका और रूस की राह पर उनके बराबर चल रहा है, किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। मोदी जी सही दिशा में जा रहे हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रेगुलर चल रहा है। जब तक
संपूर्ण आतंकवादियों का विनाश नहीं हो जाएगा, जब तक ये इसी तरह जारी रहना चाहिए। ये एक उनका ऑर्डर है मतलब या फिर जैसे कि सब जानते हैं उनके एक्शंस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कब क्या डिसीजन ले, बट जो भी होता है वो देश के लिए। भारत सुपर पावर बनेगा, लोग कहते थे ना, भारत उसी दिन सुपर पावर बन गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहा है देश को बचाने में, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जय हिंद। जो सिंदूर में हमारे देश के जो वीर जवान हैं उन्होंने बहुत अच्छे रोल अपनाए, काफियों की वो भी गई है, ठीक है, नुकसान होता है भी है, उधर तो बहुत जो ज़्यादा हुआ है ये भी हुआ है। हमारी तीनों सेनाओं को सैल्यूट है, हमारी तीनों सेनाएं पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। जय हिंद। मैं तीनों हमारे देश के सैन्य अधिकारियों, तीनों प्रमुख मोदी जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ, तीनों को सैल्यूट करता हूं और देश की तीनों सेनाओं की पूरी सैनिकों को प्रणाम करता हूं कि वो इस 42-45 टेम्परेचर में भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, नागरिकों के लिए लड़ते हैं। हमारी दुआएं हैं और हम सब जिस समय युद्ध चालू होने की स्थिति में आया था सब प्रार्थना करते थे और यही भारत की ताकत है। मातृशक्ति दुर्गा बहन ने अपनी ताकत दिखाई। जैसे हमारी सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करा है और पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है कि वन साइड जो पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और इंडिया बिल्कुल सेफ रहा, ये हमारी सेना की काबिलियत को दर्शाता है। और हमने आज की डेट के अंदर 25% के करीब पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर चुके हैं। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम रियली थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड आप आगे बढ़िए, हमारा प्यार, आप हमारा स्नेह आपके साथ में है। वी ऑल प्रे फॉर यू। आप एक बहुत मुश्किल हालात में हमारे लिए काम करते हैं। आप इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, दिन रात कुछ भी नहीं देखते, अपने परिवार से दूर रहते हैं। आई थिंक पूरा 140 करोड़ जो भारतीय आपका परिवार है और आप स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे, ये 140 करोड़ आपके पीछे खड़े हैं। जो हमारी सेना के लोग होते हैं उनको पैसा कमाने का शौक नहीं होता, उनके अंदर एक लालसा होती है, देशभक्ति की लालसा। सर, आपको लगता है इस ऑपरेशन से जस्टिस मिली है या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है, आइंदा अगर होगा तो अब की नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस तो अभी बाकी है, अभी कहाँ हुआ, फाइनल तो अभी हुआ नहीं है, फाइनल तो अब होगा, तो आप देखते यू वेट सम टाइम। अभी बाकी है, जब तक ये पूरी तरह पाकिस्तान से और पूरे विश्व से जब तक ये आतंकवादी ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक ये ऑपरेशन इसी तरह, मैं तो ये कहूँगा पूरे विश्व में चलते रहने चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कभी स्थगित हुआ है और आप ही की एक्शंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आगे और स्टेप्स लेंगे। आई थिंक कुछ तो हो बड़ा होगा। ये तो अभी टेलर है मैडम, पिक्चर तो अभी बाकी है। पाकिस्तान को भी बता दिया गया है कि तुम भारत के ही अंश थे और अंश हो, इसको अपनी औकात में रहो, नहीं तो पूरे नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। पाकिस्तान आतंकवाद का देश आज घोषित हो ही चुका है। बस इतनी सी बात है कि एक ब्रह्मोस की और आवश्यकता है, पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा। आज भारत इस स्थिति में है कि वो किसी लड़ना नहीं चाहता, भारत विकास चाहता है, भारत लड़ाई नहीं चाहता। इसलिए ऑपरेशन जो हुआ है उनको एक सबक देने के लिए ठीक है। यदि आगे उन्होंने किया तो निश्चित तौर पर इस बार पूरे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। इंदिरा जी ने उन्हें माफ़ कर दिया था, अब माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। India no longer just reacts, it responds with power and precision. And behind every bold move are heroes we don't see but deeply owe. This isn't just about revenge, it's about respect, resilience and reminding the world. This is New India.